विजेता मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। अध्याय का नाम है भिन्न। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। अब देखिए, यदि हम अंतर 8 की बात करें तो 10 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 8। ये सिंपल सा पूर्णांक हो गया, लेकिन यहाँ शर्त क्या दी है? ऋणात्मक होना चाहिए पूर्णांक, और जो अंतर है वो होना चाहिए 8। तो जो बीच का निशान है वो भी ऋण का रहेगा, और जो हमारा आने वाला है ये आंसर ये भी 8 होना चाहिए, और यहाँ जो आजू बाजू की संख्याएं हैं वो भी ऋणात्मक होनी चाहिए। ये वाली भी संख्याएं ऋणात्मक होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यदि 10 हमारा धनात्मक हो जाए और 2 हमारा ऋणात्मक हो जाए तो इसके लिए हम कौन से जोड़े ले लेंगे? हम 10 ले सकते हैं धन का और 2 ले सकते हैं ऋण का। तो ऋण 2, 10 हम धन का नहीं ले सकते, 10 भी हमें ऋण का ही लेना है, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक होने चाहिए। तो यदि हम ले ऋण 2, बीच में ऋण का निशान, और यहां पर भी हो गया ऋण 10, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 2 ऋण और ऋण धन 10, ऋण 2 धन 10 बराबर धन का 8। तो इस तरह से हमारा आंसर भी आ गया और प्रश्न में कही हुई बात भी पूरी हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऋण 2 और ऋण का 10। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी का बी भाग देख लेते हैं। तो भाग बी में हमसे कहा गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग ऋण 5 है। कि हमें क्या चाहिए? अब देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो पहला पूर्णांक है वो होना चाहिए ऋणात्मक और दूसरा पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक, और उनका जो योग है वो आना चाहिए ऋण का 5। यहाँ पर हमारी संख्याएं आ जाएंगी और बीच में धन का निशान। तो देखिए, यहाँ पर ये तो पता चल गया कि कुछ हम माइनस करेंगे तो हमें ऋण 5 प्राप्त होगा। अब यदि हम 7 में से 2 को घटाते हैं तो हमें ऋण 5 मिल जाता है। यदि हम यहाँ पर ऋण 7 लिख लें और यहाँ पर हम धन का 2 ले लें तो ऋण का 7 और धन का 2, तो ये हो जाएंगे ना ऋण के 5। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तो हम ले लेंगे ऋण का 7 और दूसरा ले लेंगे हम धन का 2। तो इसको हम करके दिखा देते हैं। ऋण का 7 धन का 2, तो ये हो जाएंगे हमारे ऋण 7 धन 2 बराबर आ जाएगा ऋण का 5। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऋण का 7 और धन का 2। ये दोनों पूर्णांक हो जाएंगे। अब इसी का भाग सी देख लेते हैं। भाग सी में हमसे कहा गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 है। अभी हमसे पिछले बार कहा गया था कि योग ऋण 5 है, यहाँ अंतर ऋण 3 है। तो देखिए, इसमें जोड़े बहुत सारे बन सकते हैं, कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं। आपकी उत्तरमाला में कुछ और संख्याएं दी होंगी, मैं कुछ और बता सकती हूँ, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। अब हमें अंतर ज्ञात करना है ऋण 3, तो यहाँ निशान ऋण का रहेगा और यहाँ पर जो आंसर है वो भी ऋण का 3 आना है। अब एक लेना है हमें ऋणात्मक पूर्णांक, तो पहला वाला पूर्णांक ऋणात्मक होगा और दूसरा लेना है हमें धनात्मक पूर्णांक, और इनका जो अंतर है वो आना है ऋण 3, तो बीच का निशान यही रहेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ ऋण 1 ले लिया और यहाँ पर धन का 2 ले लिया। देखिए, ऋण का 1 और ऋण और धन मिलके हो जाएंगे ऋण का 2, तो ये हो जाएंगे ऋण का 3। तो बस हमारे जो 2 ये हैं पूर्णांक वो हो जाएंगे ऋण का 1 और धन का 2। तो इसको हम थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। ऋण का 1 ऋण धन का 2, पहला पूर्णांक ऋणात्मक हो गया और दूसरा धनात्मक हो गया, तो ऋण का 1 और ऋण का 2 ये हो जाएंगे ऋण का 3। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऋण का 1 और धन का 2। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1, 2 के तीनों भाग हल हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।